नमस्कार साथियों, यूपी पुलिस रीजनिंग की क्लास, किसकी? यूपीपी रीजनिंग की क्लास इसमें प्रॉपर चलने वाली है साथी। उसके साथ साथ हिंदी की इसमें प्रॉपर क्लास चलने वाली है, यानी कि सप्ताह में आपको चार चार क्लासेस मिलने वाली हैं। और साथ ही अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो इसमें जीके जीएस की भी क्लास रख दी जाएगी। किसकी? जीके जीएस की क्लास भी इसमें इंक्लूड कर दी जाएगी। बाकी मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने अपने एग्जाम के एक दिन पहले तक यानी कि एंड तक आप लोग इस चैनल से बने रहे, किससे? अर्जुन लक्ष्य पथ से आप लोग अगर बने रहे तो विश्वास दिलाता हूं कि आपको रीजनिंग और हिंदी में बिल्कुल भी डर लगने वाला नहीं है। आप लोग छोड़ के आने वाले हो एग्जाम में। बाकी आप लोग जैसा डिमांड करोगे, जैसा आप लोग बताओगे, उसी अनुसार अगर चैप्टर वाइज कहोगे तो इसमें आपको चैप्टर वाइज भी मैं क्लासेस कराना शुरू कर दूंगा, जैसा आप लोग कहेंगे। बाकी आप लोग मेरा डेमो देखकर आप लोग समझ सकते हो कि कैसी क्लासेस इसमें आने वाली है और कैसे समझ में आने वाला। बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल फ्रेंडली आपको समझाऊंगा। बस आपको अंतिम सफर तक बने रहना है। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी साथ साथ। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को यह लिखा जाता है और नियरर को यह लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। साथ ही आप लोग अपने बुक में करते रहिए। देखिए, फ्रैक्शन की बात कर रहा है। किसकी? फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाएगा बताइए साथी। यानी कि फ्रैक्शन की अगर बात करें तो कैसे लिखा जाएगा। और यहां पर पहले देखते हैं कि सिस्टम को इसने कैसे लिखा है। किसको? सिस्टम को। ठीक है, हाँ, यहां पर सिस्टम को इसने कैसे लिखा है देखिए। पहले क्या किया है? एस वाई एस लिख दिया है, फिर उसके बाद एम और ई और टी को लिख दिया। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या किया है, इधर से पता चलेगा। पहले इसको तीन तीन के पेयर में इसने तोड़ा है, फिर उसके बाद इसको यहां पर लिख दिया है, इसको यहां पर लिख दिया, बाकी इस तीसरे को एक अपनी जगह पर लिख दिया है। जैसे यहां पर देखो, टी अपनी यहां पर चला गया, एम यहां पर चला गया और ई अपनी जगह ही है। ठीक है, तो यहां पर क्रॉस पैटर्न का फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रॉस पैटर्न यहां पर फॉलो कर रहा है। तो आइए देखते हैं यहां पर कितने वर्ड है। यहां पर आपके 4 4 8 लेटर है, यानी कि यहां पर आपको 4 4 का पेयर करना पड़ेगा। कैसे करोगे? अब इसमें 4 4 में क्या करोगे? पहले ये सी को यहां पर लाओगे और एफ को यहां पर ले जाओगे, तो सी यहां पर रहेगा और एफ यहां पर आ जाएगा और ए यहां पर आ जाएगा। ठीक है साथी, और आर आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और वैसे यहां पर बदल लो। कैसे? टी यहां पर आ जाएगा आपका, एन यहां पर आ जाएगा, उसके बाद ओ यहां पर आने वाला है और आई यहां पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसको देख लो, जहां पर ये मिल जाए आपका लेटर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए सी ए आर एफ एन ओ आई टी। क्या? सी ए आर एफ एन ओ आई टी, सी ए आर एफ एन ओ आई टी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहां पर हम लोगों ने किस पैटर्न को पढ़ा? क्रॉस पैटर्न को हम लोग यहां पर फॉलो किए हैं और पढ़े हैं। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन की दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए साथी। यानी कि यहां पर क्या दिया हुआ है? सीरीज 5, 11, उसके बाद 23, उसके बाद 47, उसके बाद 95, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? यहां पर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है बताइए साथी। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें क्या सीरीज फॉलो कर रही है। यहां पर जो सीरीज फॉलो कर रही है, यहां पर क्या कर रही है? 5 में इंटू 2 कर दो। क्या कर दो? इंटू 2 कर दो, प्लस 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका? 11 आ जाएगा। ठीक है, वहीं आपका इसमें इंटू 2 कर दो और प्लस 1 कर दो, यहां पर क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। वैसे इसमें इंटू 2 कर दो, प्लस 1 कर दो, 23 दूना 46, प्लस 1 कितना होता है? 47। वैसे ही इसमें हुआ इंटू 2 प्लस 1, वैसे इसमें कर दो इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 2 पच्चे 10, उसके बाद 2 निम्मा 18, 1 19 और प्लस 1, यानी कि 191 क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो जहां पर 191 दिया हो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि रमेश दक्षिण को, यानी दिशा और निर्देश का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको और फोड़ते हैं। रमेश दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है। किधर? दक्षिण की ओर चलता है, यानी कि वह नीचे की ओर कितना चलता है? 20 मीटर आपका चलता है। ठीक है साथी, आइए फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, यानी उसका बायां किधर हो जाएगा? उसका बायां हो जाएगा इधर। बाईं ओर चलता है और कितना चलता है? 30 मीटर चलता है यहां से। ठीक है साथी, आइए इसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर वह 20 मीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, यानी उसका दायां इधर हो जाएगा और यहां पर यह कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये क्या कह रहा है? प्रारंभिक बिंदु से। तो इधर से आपको ये किस दिशा में हो जाएगा? पूर्व दिशा में हो जाएगा। किधर हो जाएगा साथी? यानी कि उत्तर और दक्षिण कट जाएंगे, यहां पर पूर्व दिशा हो जाएगी। पूर्व दिशा में कितना चलेगा? यहां तक आपका चलेगा कितना? 30 मीटर चलेगा, क्योंकि ये 30 है तो यहां पर भी 30 हो जाएगा। उसके बाद ये 10 आपका चला तो कितना हो जाएगा? 30 और 10 कितने होते हैं? 40 मीटर, यानी कि 40 मीटर पूर्व की ओर चलेगा। किधर? 40 मीटर पूर्व की ओर चलेगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा। किसने कहा?
अमित कह रहा है, यहां पर मान लो इसको अमित, ठीक है। अमित ने कहा कि उसकी माँ के पति, किसके, उसकी माँ के पति, यानी वो महिला, ये यहां पर क्या होगी, ये यहां पर मान लो महिला, एम से महिला, उसकी माँ, ये होगी उसकी मदर, मदर की क्या हो जाएंगे, उसकी माँ के पति, यानी कि उसके माँ के पति, यहां पर लिख दो, यहां पर ये क्या हो जाएंगे, उनके हस्बैंड हो जाएंगे, ठीक है। हस्बैंड में प्लस लगा देते हैं और इसमें डबल ये लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, उसके माँ के पति की बहन, उसके माँ के पति की बहन, यहां पर ये क्या होगी, सिस्टर होगी, सिस्टर के लिए एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। हाँ, बहन क्या हो गई, मेरी बुआ है, यानी कि उसकी बुआ है, किसकी, अमित की बुआ है, ठीक है। तो अमित यहां पर रहेगा, यानी इसका बेटा होगा, क्या चीज, अमित क्या होगा, इसका बेटा होगा, तभी तो ये इसकी बुआ होगी ना। हाँ, तो अमित क्या हो गया, ये हो गया इस आदमी का बेटा, यानी कि उस महिला के माँ के पति का बेटा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगी, ये हो गई बहन। यहाँ पर क्या पूछ रहा, वह महिला अमित से किस प्रकार संबंधित, यानी कि अमित से किस प्रकार संबंधित होगी, बहन हो जाएगी, क्या हो जाएगी साथ, यहाँ पर बहन बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है अगला, क्वेश्चन कथन का है, किसका, प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का। देखिए, सभी कारें बस हैं, क्या है, पहला निष्कर्ष क्या, कथन क्या कह रहा है, सभी कारें बस है, यानी कि यहाँ पर कार हो जाएगा, सभी कार क्या है, सभी कार हैं बस, ठीक है, ये हो जाएगा बस, बस के अंदर आ जाएंगी सभी कार। उसके बाद कह रहा है कुछ बसें ट्रक हैं, यानी कि कुछ बसें यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आपका ट्रक है, ठीक है साथी, कुछ बसें यहाँ पर आपका ट्रक हो जाएगा। आइए निष्कर्ष को देखते हैं। पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ ट्रक बसें हैं, क्या है, कुछ ट्रक क्या है, कुछ ट्रक जो है वो बसें हैं, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कुछ हिस्सा ट्रक का बस में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये देखो ये वाला, ठीक है। उसके बाद कुछ कारें ट्रक हैं, क्या है, कुछ कारें जो है वो आपका ट्रक है, नहीं कह सकते हो। अगर ऐसे बनाया होता, ऐसे कहा होता कुछ तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये इतना ही दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं कह सकते हो, कुछ भी नहीं कह सकते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ कारें ट्रक हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, कौन सा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, क्या कर रहा है साथी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण यहाँ पर कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम यानी कि अलग शब्द का चुनाव करना है, इनमें से आपको अलग शब्द का चुनाव करना है, कौन सा अलग है बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब होगा नवंबर। कैसे होगा, देखो बता रहे हैं, नवंबर किस प्रकार होगा, यहां पर ये सभी कितने के महीने हैं, ये सभी 31 का मंथ है, इनमें सब में कितने दिन होते हैं, टोटल 31 दिन होते हैं, इसमें कितने होते हैं, टोटल 30 दिन, यानी कि 30 दिन इसमें होते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि जिस प्रकार भूकंप, क्या चीज, जिस प्रकार भूकंप का संबंध सीस्मोग्राफ से है, यानी कि भूकंप की तीव्रता या भूकंप के आने का जो मापन है वो कौन करता है, सीस्मोग्राफ करता है। उसी प्रकार रक्तचाप का संबंध किससे होगा, यानी रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए साथी क्या हो जाएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी, क्या होगा, सिस्मोमेनोग्राफ होता है, क्या होता है साथी, स्फिग्मोमेनोग्राफ होता है, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की दी गई श्रृंखला का अगला पद आपको निकालना है, क्या है, ए है और जेड है, सी एक्स ई वी और जी टी, और उसके बाद क्या हो जाएगा अगला पद बताइए। यानी कि ए से पहले सी गए, कितना हुआ, +2 हो रहा है यहाँ पर, फिर सी से ई गए, कितना हुआ, +2 हो रहा है, फिर ई से जी गए, कितना हुआ, जी होता है 7 पर, यहाँ पर कितना हुआ, +2 हुआ। यानी कि आपको अपोजिट लेटर यहाँ पर याद करना, वो लेटर की आपको रैंकिंग यहाँ पर याद करनी होगी, कौन सा लेटर किस अंक पर आता है, किस नंबर पर, ठीक है। इसकी मैं एक बार आपको यहाँ पर पीडीएफ में भेज दूंगा, क्या चीज, इसकी पूरी मैं सारणी भेज दूंगा, कैसे याद करना है आपको, ठीक है साथी। तो देखिए यहाँ पर कितना, +2 और +2 हो रहा है, तो यानी कि अब यहाँ पर अगला क्या होगा, +2 होने वाला है, यानी कि यहाँ पर जी से +2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 होता है, 9 पे क्या होता है, आई होता है साथी, क्या हो जाएगा, आई होता है। और यहाँ पर देखो एक चीज यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ये इसका क्या है, अपोजिट है, यहाँ पर आपको अपोजिट भी सभी याद करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, सभी आपको अपोजिट भी यहाँ पर याद करने पड़ेंगे, किसका अपोजिट कौन होता है, इसको भी मैं पीडीएफ में दे दूंगा, वहां से आप लोग याद कर लेना, ठीक है साथी, याद ही करना पड़ेगा, बाकी इसकी ट्रिक मैं एक दिन लेकर आऊंगा अपोजिट याद करने की, लेटर अपोजिट। तो यहाँ पर ए टू जेड, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, इसका अपोजिट हुआ, क्रैक्स यहाँ पर सी का अपोजिट हुआ, ईवीएम यहाँ पर इसका अपोजिट हुआ, जीटी रोड यहाँ पर इसका अपोजिट हुआ, तो इंडियन क्या होता है, रेलवे होता है, इंडियन रेलवे, यानी कि यहाँ पर इसका अपोजिट आर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, आई आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, किसमें करना है साथी,
अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, बताइए साथी। तो इसको कैसे करोगे, देखो पहली बात तो यहां से आप लोग इसकी ऑर्डर को देखो और यहां से आप लोग समझ में आएगा आपको कैसे इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है साथी। देखिए कैसे करना है, पहले क्या होता है, अपराध होता है, पहले क्या होता है साथी, ये यहाँ पर नंबरिंग होगा, यहाँ पर एक नंबर, तो पहले एक नंबर हो जाएगा क्या, अपराध, अपराध को काट देते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, अपराध के बाद उसको पुलिस छानबीन करेगी, फिर पुलिस हो जाएगा, फिर पुलिस के बाद उसका क्या किया जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, न्यायाधीश के पास ले जाया जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद दंड देगा कौन, न्यायाधीश, फिर उस पर सजा बोलेगा, कौन सी सजा इसको मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर जहां पर आपको मिल जाए वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1 2 5 3 4 क्या होता है, 1 2 5 3 4 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, वेन आरेख का है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। द्रव और उसके बाद दूध यानी कि मिल्क, ये आपका लिक्विड मिल्क, और नदी का पानी यानी कि रिवर का वाटर। तो यहाँ पर इनके बीच कौन सा संबंध दर्शाता है, बताइए साथी, कौन सा संबंध इसमें आपका दर्शाएगा, बताइए साथी। यानी कि क्या दर्शाएगा, यहाँ पर लिक्विड यानी कि द्रव जो होता है वो तो जल भी होता है और दूध भी क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो यानी कि द्रव बाहर हो जाएगा पूर्ण रूप से, यानी द्रव के अंदर ये दोनों आने वाले हैं, ठीक है। और दूध जो होता है, दूध ये आपका क्या होता है, अलग होता है, और पानी जो होता है ये आपका क्या होता है, अलग होता है साथी। तो दूध और पानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, यानी कि ये वाला ऑप्शन जहां पर मिल जाए वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ गुणा है, तो समीकरण का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखो कैसे, 36 है, 36 के बाद गुणा लगा है, यानी कि इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब ये यहाँ पर दे रखा है माइनस, यहाँ पर माइनस लगाते हैं 12। प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, यहाँ पर भाग दे रखा है, तो यहाँ पर भाग लगा देंगे 4। उसके बाद भाग का अर्थ क्या दे रखा है, यहाँ पर ये देख रखा है इंटू, तो इंटू 6। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है प्लस, प्लस 2। अब इसका मान निकालना है आपको, यानी कि कैसे निकालोगे, 4 3 12, यानी इसको काटोगे, पहले क्या होता है, भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, फिर उसके बाद इसका इसमें करेंगे गुणा। 6 त्रिक कितना होता है, 18, माइनस 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 36 लिख लो, प्लस 2 लिख लो, ठीक है। यानी कि 36 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यानी पहले जोड़ेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा साथी, तो यहाँ पर आपका 20 बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है, बताइए साथी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, देखिए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है ये। 4 का गुणा करोगे 3 में, कितना हो जाएगा, 4 3 12। फिर 12 का गुणा कर दोगे 5 में, यानी कि यहाँ पर हो गया 12। फिर 12 का गुणा जब कर दोगे 5 में तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, यही आपसे आ रहा है यहाँ पर, ये देखो। फिर इसमें 5 का गुणा करोगे 4 में, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 होता है। फिर 20 का गुणा करोगे 3 में, 3 बार 20 3 कितना होता है, 60 होता है, यानी बिल्कुल करेक्ट पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखो 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है, क्या होता है साथी, 6 दूना 12 होता है। उसके बाद यहाँ पर किससे गुणा कराया जाए, जिससे 96 आ जाए, यानी कि 12 का जब 8 से गुणा कराओगे तो कितना होता है, राइट जवाब 96 होता है, यानी कि आपका किससे गुणा कराया जाएगा, 8 से। क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा, आपका 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 मित्र है पी क्यू आर एस और टी, उत्तर की ओर मुख कर कर बैठे, किधर, उत्तर की ओर मुख कर कर बैठे, यानी 5 मित्र हैं, 1 2 3 और उसके बाद 4, उसके बाद 5, ठीक है। ये 5 मित्र हैं, उत्तर की ओर मुख कर करके बैठे हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा दाएं, क्या हो जाएगा साथी, यहाँ पर हो जाएगा दाएं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, एस जो है वो पी और टी के बीच में बैठा है, किसके, पी और टी के बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है, ठीक है साथी। उसके बाद कह रहा है क्यू जो है वो आर के ठीक दाएं बैठा है, क्यू जो है वो आर के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर आर लिख दो, आर के ठीक दाएं कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। पी क्यू के ठीक दाएं बैठा है, पी क्यू के ठीक कहां हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। तो अब बताइए बीचों बीच में कौन बैठा है, बीच में बिल्कुल कौन बैठा है, तो यहाँ पर कौन बैठा है, बिल्कुल बीच में पी बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, यदि 3 नीचे किसके, यदि 3 नीचे के फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा।
पूछा जा रहा है 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, बताइए साथी। तो इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पर ये मान लो ये 5 के 3 अंक दिए हुए हैं, 3-3 फलक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कैसे करोगे, जो कॉमन मिल जाए, देखो यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है 1, तो 1 को कॉमन कर लो, 1 के नीचे 1 हो जाएगा। वहीं 2 के नीचे क्या हो जाएगा, 2 के नीचे 5 हो जाएगा। 3 के नीचे क्या हो जाएगा, 3 के नीचे 6 हो जाएगा। ऐसे लिखना है। तो अब यहाँ पर क्या नहीं आया, यहाँ पर 4 नहीं आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट जवाब क्या हो जाएगा, 6 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, कथन और तर्क का क्वेश्चन है। क्या प्लास्टिक के थैलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, यह क्या है, कथन है। यानी कि प्लास्टिक के थैलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को कहा गया है। आइए निष्कर्ष क्या कहता है, यानी कि तर्क क्या कहता है। पहला तर्क है हाँ, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और वहीं अगला क्या कहता है, नहीं यह बहुत सस्ता है और सुविधाजनक है। तो इसमें से कौन सा तर्क बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या है, नहीं यह बहुत सस्ता है और सुविधाजनक। देखो यह क्या है, यह नुकसानदायक होता है। प्लास्टिक प्लास्टिक क्या होता है, नुकसानदायक होता है। यानी पर्यावरण सुरक्षा एक गंभीर विषय है। क्या है, पर्यावरण सुरक्षा एक गंभीर विषय है, इसलिए तर्क एक ठोस आधार पर प्रस्तुत करता है, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना ये गलत है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला हाँ, इसको बंद किया जा सकता है, जिससे हमारी क्या होगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। आप तर्क एक बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कैट को ये लिखा जाता है, सैड को ये लिखा जाता है, तो सिट को क्या लिखा जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर कैट का मतलब क्या होता है, सी आता है कितने पर, 3 पर, ए आता है 1 पर, टी आता है 20 पर। इनको सबको जोड़ दो, कितना होता है, 24। यही आपका आंसर दिया है इसमें। सैड को क्या करोगे, एस आता है 19 पर, ए आता है 1 पर, वहीं डी आता है 4 पर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 19 1 20 20 4 24, यही दिया है, बिल्कुल सही है। एस आता है, अब वहीं सिट का देख लेते हैं। सिट में एस आता है 19 पर, कितने पर, एस आएगा 19 पर, आई आता है 9 पर, टी आता है 20 पर। यानी कि कितना हो जाएगा, 9 और 19 कितने होते हैं आपके, 28 होते हैं, ठीक है साथी। कितने, 28। 28 और 20 कितने हो जाएंगे आपके, 48। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कितने होंगे यहाँ पर, 48 हो जाएगा, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। किसको, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करना है। बी कितने पर होता है, 2 पर होता है। डी कितने पर होता है, 4 पर होता है। जी कितने पर होता है, 7 पर होता है। वहीं आपका के कितने पर होता है, 11 पर होता है। पी कितने पर होता है, 16 पर होता है। तो यहाँ पर अगला कौन सा आ जाएगा, देखिए इसमें कितना प्लस हुआ है, प्लस तो हुआ है। यहाँ पर कितना हुआ है, +3 हुआ है। यहाँ पर कितना हुआ है, +4 हुआ है। यहाँ पर कितना हुआ है, +5 हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यानी कि 16 6 कितने होते हैं, 22। 22 पर आपका क्या आ जाएगा, 22 पर आता है आपका वी। क्या होता है साथी, वी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे 8 से 64 बना है, उसी प्रकार 6 से क्या बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए साथी। तो कैसे बनेगा, देखो 8 का वर्ग जब करोगे आप लोग, तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 होता है। कितना होता है साथी, 64 होता है। वहीं आप जब 6 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी इस स्क्वायर पैटर्न का इस पे पैटर्न फॉलो कर रहा है स्क्वायर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष के 15 अगस्त को शुक्रवार था, क्या था, 15 अगस्त को क्या था, 15 अगस्त को शुक्रवार था। क्या था साथी, शुक्रवार था यहाँ पर, ठीक है। तो वही आपको 17 सितंबर को कौन सा दिन होगा, किसमें, 17 सितंबर। अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है, सितंबर, ठीक है। सितंबर को कौन सा दिन हो जाएगा, देखिए यहां से आप लोग पहले देखिए कितना बढ़ रहा है, देखिए। तो यहां से आपका 15 के बाद कितना हो जाएगा, 15 के बाद आपका इसमें 16 हो जाएगा। यानी कि अगस्त कितने का होता है, 31 का होता है। तो इसमें कितने दिन शेष हुए, 16 दिन शेष हुए, प्लस इसमें टोटल कितने दिन है, 17 दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को काट लो पहले, 7 से इनको कर देते हैं भाग, ठीक है। एक अकेले अकेले में भाग कर दो तब भी बन जाएगा। कैसे, देखो जब 16 को 7 से काटोगे, विभाजित करोगे, तो कितना हो जाएगा,
7 दूना 14, बचेगा कितना 2, ठीक है। वही 17 को जब काटोगे 7 से तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, बचेगा कितना 3, यानी कि 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 पे कौन सा, यानी कि इस पर आपको क्या करना है, शुक्रवार में 5 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखिए जब 5 को ऐड करोगे तो पहला क्या हो जाएगा शनिवार, फिर उसके बाद एतवार, फिर उसके बाद सोमवार, फिर उसके बाद मंगलवार, फिर उसके बाद बुधवार, यानी कि पांचवा दिन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर बुधवार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा साथी, बुधवार, बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4:20 यानी कि 4:20 पर दोनों सुइयों यानी घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए साथी इसको कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र होता है, क्या होता है, सिंपल सा इसका एक सूत्र होता है। सूत्र ये होता है कि आपको क्या लिखना है, 30H माइनस 11/2M, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। इस H का मतलब होता है आवर, ठीक है, हाँ, और M का मतलब होता है मिनट, ठीक है साथी, हाँ, ये आपका मिनट होता है। देखिए यहाँ पर 30 गुणे कितना दिया है, घंटा कितना है यहाँ पर 4 बजे है, कितने 4, माइनस 11/2 इंटू एम कितना दे रखा है 20 मिनट, यानी कि मिनट कितना दे रखा है 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। 2 से काट दोगे यहाँ पर हो जाएगा 10, और उसके बाद यहाँ पर इसका इंटू करोगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, माइनस जब इसका इसमें इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। यानी कि जब इसको इसमें से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 10, बिल्कुल 10 डिग्री, बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कितना डिग्री का कोण बनाएगा 10 डिग्री का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 15वां है। कहां से, ऊपर से सोहन का स्थान कितना है 15वां हो जाएगा, ठीक है साथी। उसके बाद नीचे से उसका स्थान कितना होगा ये पूछा जा रहा है, नीचे से उसका स्थान कितना हो जाएगा बताइए। यानी कि 40 में आपको 15 क्या कर देना है, माइनस कर देना है, फिर उसके बाद इसमें +1 कर देना, ठीक है, क्योंकि उसका स्थान 2 बार आ जाएगा ऊपर से और नीचे से, इसलिए इसमें क्या कर देते हैं +1 कर देते हैं, ठीक है साथी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 करोगे 25, 25 + 1 कितना होता है 26, 26वां स्थान उसका हो जाएगा, कौन सा 26वां स्थान उसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विषम युग्म को चुनिए, किसको, इनमें से आपको विषम युग्म को चुनना है, बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट जवाब। देखिए कैसे इसको देखेंगे, पहले 14 को क्या करेंगे, आपको 2 से भाग करना है इस पे, जब 2 से आप इसमें भाग करोगे तो ये कट जाएगा, कितना होगा 7, फिर 7 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 49, तो यही आया है, इसमें क्या आया है 7, 2 से भाग करोगे तो 7, 7 का स्क्वायर कर दोगे 49 हो जाएगा। वही 16 है, 16 को 2 से भाग करोगे कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 64, ठीक है, यही दे रखा है वहां पर भी, ये भी सही है। उसके बाद 20, 20 को जब 2 से भाग करोगे कितना हो जाएगा 10, 10 के स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 100, तो यही वहां पर दे रखा है, ठीक है। आइए इस पे देखते हैं 24, 24 पे जब 2 का भाग करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, 12 का जब स्क्वायर करोगे तो होता है 144, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 121, यानी कि 11 के स्क्वायर दे रखा है, यही पैटर्न आपका क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है कि दिए गए वर्गाकार चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं बताइए, यानी कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे बताइए साथी, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए साथी। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, देखो पहले इसका आप काउंटिंग कर लो, कितने 1 2 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा 4, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका क्या कर देते हैं दोगुना कर देते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका कर देंगे दोगुना, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे कुल मिलाकर के 8 त्रिभुज इसमें बनने वाले हैं, ठीक है साथी। हाँ आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है साथी कि ए बी की बहन है, यानी कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बताइए ए क्या है बी की बहन है, तो ए यहां पर हो जाएगा, बी यहां पर हो जाएगा, और क्या है बी की ये बहन है तो इसलिए यहां पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। सी जो है वो बी की माँ है, क्या है सी जो है वो बी की क्या हो जाएगी माँ हो जाएगी, तो सी यहां पर हो जाएगी इसकी माँ हो जाएगी, ठीक है, तो माइनस लग जाएगा। डी क्या है सी का पिता है, तो डी सी का पिता है यानी कि इसके ऊपर आ जाएगा, पिता है तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ई जो है वो डी की क्या है माँ है, तो ई यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा डी की ये क्या है ये आपकी माँ है तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि ए का डी से, यानी जिधर से पूछे से का की ओर चलते हैं इसमें, तो डी से ए की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ए का डी से, यानी कि डी से क्या संबंध है ए, यानी कि डी ए कौन लगेगी डी का बताइए, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि बेटी की बेटी क्या हो जाएगी नातिन या पोती हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति, ये भी दिशा निर्देश का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, किधर इधर की ओर मुंह कर करके क्या है खड़ा है, वह 45 डिग्री वामावर्त यानी कि वह
एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज ना होकर के एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा घूमता है 45 डिग्री। तो यहां से जब 45 डिग्री इसको ऐसे घुमाओगे तो ये कहां पर आ जाएगा, ये उत्तर पूर्व में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, उत्तर पूर्व में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा जो होता है ये आपका 90 डिग्री होता है, इसमें 45 डिग्री किधर चला जाएगा, उत्तर पूर्व में चला जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है फिर वह 180 डिग्री किधर घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है, यानी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि वह किधर घूमेगा, अब वह इधर की ओर घूमेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज इधर होता है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा होता है। तो क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमेगा, तो 180 डिग्री का मतलब होता है वह सीधा अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा अपोजिट हो जाएगा, यानी ये पूरा क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है साथी। तो ये पूरा अपोजिट हो जाएगा। तो अब यह किधर है बताइए, अब ये किधर की ओर मुंह करके खड़ा है, ये पूछा जा रहा है ना। अब उसका मुंह किस दिशा में है बताइए। तो अब इसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा, और दक्षिण ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है। बताइए इसमें कौन सी सीरीज का कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, बताइए क्या है सीरीज। 2, 6, 12, 20, उसके बाद 30, उसके बाद 42, उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क है। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका, इसमें +4 कर दो, क्या कर दो, इसमें +4 कर दो, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करना है आपको, +6 करना है, +6 कर दोगे तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कर दिए आप, +8 कर दो, +8 कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 20 में +10 कर दो, +10 हो गया तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस कितना करोगे, प्लस आप 12 करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस कितना कर दोगे, यहाँ पर कितना ऐड हुआ, +2 ऐड हुआ। फिर यहाँ पर कितना ऐड हुआ, +2 ऐड हुआ। फिर यहाँ पर कितना ऐड हुआ, +2 ऐड हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना ऐड हुआ, +2 ऐड हुआ। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, +2 ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप लोग 14 जोड़ दोगे 42 में, तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 2 6, उसके बाद 4 1 5, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा साथी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथी। तो इसमें +2 का ऑप्शन चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता बताइए। इस पूरे अक्षर से प्रयोग करके कौन सा शब्द है जो इनमें से नहीं बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, देखिए PORT, PORT ये बन रहा है, बिल्कुल बन जाएगा। TRAIN, TRA, उसके बाद I और N बन जाएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद क्या कह रहा है, START, तो यहां पर देखो कहीं पर START ये भी बन जाएगा, यानी कि जो अब लास्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ये नहीं बनेगा, ठीक है। सीधा सीधा ये आपका नहीं बन पाएगा, यानी कि इसमें M कहीं पर भी नहीं दिया है, इसमें देख लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या उन शिक्षकों को दर्शाती है जो लेखक लेकिन गायक को नहीं दर्शाती है, बताइए। जो लेखक को दर्शाती है लेकिन गायक को नहीं दर्शाती है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये आपका क्या है, ये आपके शिक्षक हैं, क्या है साथी, ये आपके शिक्षक हैं। उसके बाद ये आपके गायक हैं, सॉरी ये आपके क्या है, लेखक हैं, ये लेखक हो जाएंगे। और उसके बाद ये आपके क्या है, ये सभी आपके गायक हैं, ठीक है। हाँ इसमें दे नहीं रखा, लेकिन मैं बताया दे रहा हूँ क्या है किसमें, ये आपके गायक हैं। और यहाँ पर दे रखा है, ये यहाँ पर क्या दे रखा है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ पर दे रखा है 5, क्या दे रखा है यहाँ पर 5 दे रखा है। यहाँ पर आपका 7 दे रखा है, यहाँ पर आपका 6 दे रखा है, यहाँ पर आपका 3 दे रखा है, और यहाँ पर आपका 2 दे रखा है। उसके बाद बाकी आप लोग समझ लो, ठीक है। ये यहाँ पर 4 मान लो, ठीक है। हाँ ये आपको कुल मिलाकर दे रखा है। इनमें से आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि उनमें से कौन से हैं जो शिक्षकों को दर्शाती है, लेकिन शिक्षक ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो लेखक को दर्शाता है लेकिन गायक को नहीं दर्शाते। तो गायक हमको नहीं लेना है, यहाँ पर किसको किसको लेना है, शिक्षक और लेखक को लेना है। तो यानी कि ये हैं आपके शिक्षक, ये हैं आपके लेखक। तो इनमें से कौन सा मिल रहा है सेम, यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये शिक्षक लेखक तो है लेकिन गायक नहीं है, ठीक है। तो यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है बताइए साथी, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। हाँ, अक्षरों EHROS को पुनर्व्यवस्थित करने पर एक जानवर का नाम बनता है, उसका पहला अक्षर क्या होगा बताइए। इनको जब पुनर्व्यवस्थित करोगे तो इसमें से एक जानवर का नाम बनेगा,
वह जानवर का नाम कौन सा है जिसका पहला अक्षर क्या बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, उसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, एच। इसको जब आप लोग व्यवस्थित करोगे तो सीधा दिख रहा होगा आपको, क्या बन जाएगा, हॉर्स बन जाएगा, HORS और ई, ठीक है। ये आपका क्या बन रहा है, इसमें हॉर्स बन रहा है। तो इसमें से आपका पहला लेटर कौन सा हो जाएगा, एच। एच यानी कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन क्या दे रखा, सभी सिपाही साहसी होते हैं, ठीक है। सभी सिपाही क्या होते हैं, साहसी होते हैं। राहुल एक सिपाही है, यानी कि सिपाही सभी साहसी हैं और राहुल एक सिपाही है, तो स्वाभाविक बात है कि राहुल क्या है, साहसी है, ठीक है, क्योंकि सिपाही क्या होते हैं, साहसी होते हैं। उसके बाद क्या है निष्कर्ष, राहुल साहसी है, यानी कि राहुल सिपाही है और सभी सिपाही साहसी हैं, तो राहुल भी क्या हो जाएगा, साहसी हो जाएगा, क्योंकि राहुल क्या है, सिपाही है। सिपाही क्या होते हैं, साहसी होते हैं। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए सेकंड पर देखते हैं क्या है सेकंड निष्कर्ष, राहुल के अलावा अन्य लोग साहसी नहीं होते हैं, ये इसमें नहीं बताया गया है, ठीक है। हम कथन के अलावा कहीं से भी अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, यानी कि कथन में साफ साफ कहा गया है कि साहसी होते हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि उनके अलावा साहसी नहीं होते हैं, ये उसमें नहीं बताया गया, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट गलत हो जाएगा। यानी जहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट निष्कर्ष क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बॉम्बे को ऐसे लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। देखिए बॉम्बे को कैसे लिखा है, BOMBAY, तो यहां पर क्या देखा गया, यहां पर क्या लिखा, MYM और Y, तो यहां पर देखो क्या है, इसमें जो है तीसरा लेटर, कौन सा तीसरा लेटर को 3 बार लिखा गया है ना, वहीं छठे लेटर को, ये छठा लेटर, छठे लेटर को भी कितनी बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है, यानी कि तीसरे और छठे लेटर को 3-3 बार लिखा जा रहा है। आइए यहां पर भी देखते हैं, MADRAS। अब यहां पर एक चीज देखो क्या दिख रहा है, यहां पर भी आप लोग तीसरे लेटर को 3 बार लिखोगे और छठे लेटर को 3 बार लिखोगे, देखो तो डी को 3 बार लिखो, डी फिर उसके बाद एस फिर उसके बाद डी फिर उसके बाद एस फिर उसके बाद डी फिर उसके बाद एस, तो यहां पर ये दोनों 3-3 बार आने चाहिए, 1 2 3 1 2 3, तो ये सीरीज है, इसमें क्या है, तीसरे को 3 बार लिखा गया और छठे को भी कितने बार लिखा गया, 3-3 बार लिखा गया है अल्टरनेट सीरीज में, ठीक है। तो अब यहां पर देख लो, जहां पर ये ऑप्शन मिल रहा हो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी DSDSDS, देखो कहां पर है, DSDSDS, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा साथी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार समान है, एक अलग है, तो अलग को चुनना है, बताइए 3 किसी प्रकार समान है इसमें से और एक अलग है, बताइए वो कौन सा ऑप्शन है जो अलग है, बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा। तो इनमें से आपका आगरा जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, कैसे, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आगरा इनमें से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। कैसे, देखो शिमला, ऊटी और दार्जिलिंग एक प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल है, ये सभी कौन से स्थल है, ये सभी आपके पहाड़ी स्थल है, ठीक है साथी। और ये कैसा स्थल है, बाकी वहीं पर आपका जो आगरा है वो मैदानी क्षेत्र हो जाता है, ठीक है, ये कैसा क्षेत्र है आपका, ये आपका मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 12 से 144 हो रहा है, तो 15 से अगला क्या बनेगा, बताइए। तो 12 से 144 हो रहा है, वही 15 से क्या बनेगा, यानी कि 12 का ये क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो 15 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 मित्र ABCD एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो एक वृत्त है उसमें क्या है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि इस तरह कुछ बैठे हैं, ठीक है। 4 मित्र हैं, कुछ इस प्रकार से बैठे हैं। अब इसमें कह रहा है कि ए जो है वो बी के सामने बैठा है, यानी कि ए को यहां पर बैठा लो और बी को यहां पर फिलहाल के लिए बैठा लो, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है सी जो है वो ए के दाएं है, यानी कि ए के दाएं सी है, यानी कि सी यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ए के दाहिना कौन पड़ेगा, ये, तो सी यहां पर आ जाएगा। डी के सामने कौन बैठा है, तो डी के सामने कौन सा बैठा है, सी ही बैठेगा, क्योंकि इसके सामने ये हो गया तो इसके सामने यही आएगा, क्योंकि 4 ही मित्र हैं, ठीक है। तो डी के सामने कौन हो जाएगा, सी, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर सी सामने बैठेगा डी के। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि एक बाड़े में कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं, यदि सिरों की कुल संख्या कितनी है, 40 है, और पैरों की कुल संख्या कितनी है, 100 है, तो मुर्गियों की संख्या आपको बतानी है।
यहाँ पर मुर्गियों को आप लोग मान लो x, क्या मान लो x, बकरियों को मान लो आप लोग y, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, x प्लस वाई बराबर दे रखा है आपका 40, यानी कि कुल सिरों की संख्या यानी 40 है, तो कुल मिलाकर संख्या कितनी है, 40 है, ठीक है। आइए देखते हैं। फिर यहाँ पर मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा क्योंकि x माना गया है मुर्गियों को। वहीं यहाँ पर बकरियों के कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 4y हो जाएगा बराबर कितने टोटल पैर दे रखा है यहाँ पर, 100, तो टोटल 100 पैर हो जाएंगे। यानी कि 2 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस वाई 2y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 से काट दोगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 50, ठीक है। तो यानी कि आप लोग यहाँ से निकाल लो x का मान, ठीक है। किसका मान निकालोगे आप लोग, x का मान निकाल लो। तो x का मान निकालने के लिए 50 माइनस कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यहाँ पर रख दो, यहाँ पर क्या रख दो, इस वाले उसमें समीकरण में रख दो। देखो x का मान कितना दे रखा, 50 माइनस 2y, ठीक है, प्लस y हो जाएगा बराबर कितना दे रखा है, बराबर 40 है, ठीक है, समीकरण 1 में। अब यहाँ पर जब इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2y से ये y घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y, कितना हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। यानी 50 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। और ये y को जब इधर पलटोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 40, ठीक है। हाँ, तो ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 10, यानी 10 क्या है, y को क्या माना गया है, बकरियां माना गया है। क्या माना गया है इसको, बकरियां, यानी बकरियों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं बकरियों के अलावा किसकी, मुर्गियों की। तो मुर्गियों को निकालने के लिए क्या दे रखा, y बराबर 10 है, तो यहाँ पर 10 को पुट कर दोगे किसमें, समीकरण 1 में, यानी x प्लस 10 कितना, x प्लस 10 बराबर 40, ठीक है। और ये जब 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर 40 माइनस 10 यानी बराबर कितना हो जाएगा, 30, यानी 30 क्या हो जाएंगी आपकी, मुर्गियां हो जाएंगी साथी, कितनी, 30 आपकी जो होने वाली है मुर्गियां होने वाली, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि कथन और पूर्व धारणा का क्वेश्चन है। देखिए क्या है कथन, कृपया बोर्डिंग से पहले अपना पहचान पत्र दिखाएं, हवाई अड्डे पर एक सूचना है। कहां पर, ये हवाई अड्डे पर एक सूचना है कि कृपया बोर्डिंग से पहले अपना पहचान पत्र जरूर दिखाएं, ठीक है। आइए देखते हैं पूर्व धारणा क्या है। पूर्व धारणा है कि यात्री पहचान पत्र साथ रखते हैं, यह है पहला। दूसरा है कि सुरक्षा के लिए पहचान पत्र की पुष्टि आवश्यक है। देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए यात्री पहचान पत्र रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें दे रखा है हवाई अड्डे पर जाने से पहले आपको, बोर्डिंग के पहले आपको क्या करना है, अपना पहचान पत्र दिखाना है। तो स्वाभाविक बात है कोई भी हवाई अड्डे जाएगा तो वो पहचान पत्र लेकर जाएगा, ठीक है। यानी कि यात्री पहचान पत्र साथ रखते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुरक्षा के लिए पहचान पत्र की पुष्टि करना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है भाई। सुरक्षा के लिए यानी कि आपकी सुरक्षा के लिए पहचान पत्र आवश्यक है, क्योंकि आपको जान सके वहां के लोग, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। यानी जहां पर कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित कर रहा हो वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि ये सीरीज दे रखा है, इस सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है ये आपको बताना है। बताइए, ए से बी जा रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, +1 हुआ। फिर बी से सी जा रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, +1 हुआ। फिर सी से डी जा रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, +1 हुआ। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर डी से जब आगे जाओगे तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, ई हो जाएगा। ये एफ वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 3 से क्या हुआ, 6 हुआ। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर दोगे तो कितना, 48, यानी कि E48 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी किसकी, तो E48 जहां पर दे रखा हो वही करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पी से क्यू गया, जब पी से क्यू जाओगे तो कितना हो जाएगा, पी क्यू +1 हुआ। फिर यहाँ पर क्यू से आर जाओगे +1 हुआ, आर से एस जाओगे +1 हुआ। फिर एस से आगे जाओगे +1 करके तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी जहां पर E48 और टी दे रखा हो वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको क्या है कि ये पैटर्न दे रखा पूरा, इस पैटर्न पर निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य हो जाएगा, बताइए। इस पैटर्न को कौन सा है फॉलो करते हुए कौन सा कथन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बताइए। यानी कि इसको ऐसे लिख लो, कैसे, ए, ये बी हो गया। फिर यहाँ पर आप लोग कामा ना लगा करके, हाँ कामा ही लगा लो। फिर बी से सी हो जाएगा, फिर कामा लगा लो, सी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यानी कि जहां पर ये है और जहां पर ये है और ये है, तो इनमें से ये बिल्कुल पहली महानता इसको दी जाएगी, पहली प्राथमिकता इसको दी जाती है। फिर उसके बाद इसको दी जाएगी, फिर उसके बाद इसको दी जाती है, इस चिन्ह को, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है जो इसमें से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथी। हाँ आइए देखते हैं, यहाँ पर ए से बी जाओ पहले,
तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ए से डी जाओ पहले। कहां पर, ए से डी जाने के लिए पहले हमको बी जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये चिन्ह आया। फिर बी से यहाँ पर जाओगे तो बराबर का चिन्ह आया। फिर सी से आप लोगों को डी पर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये चिन्ह आया। तो यहाँ पर पहली प्राथमिकता इसको दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से डी जाने पर ये बनेगा चिन्ह, क्या बनेगा, ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ये दे रखा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। किसी भी तरीके से ये बाकी सभी क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बराबर पहले नहीं आएगा, पहले यही चिन्ह आएगा। ठीक है, फिर ये वाला चिन्ह तो है ही नहीं उस पर, ये गलत हो जाएगा। ये वाला चिन्ह भी नहीं दे रखा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को काफी शानदार प्रैक्टिस सेशन लगा होगा। तो आप लोग साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, और साथ ही आप लोग बिल्कुल अंत तक इस चैनल से जुड़े रहिएगा। विश्वास दिलाता हूं, रीजनिंग और हिंदी में आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है साथी, तो डेली आपको मिलने वाली है क्लासेस, यानी कि हफ्ते में आपको 4 क्लासेस मिलेंगी। ठीक है साथी, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे काफी शानदार प्रैक्टिस सेशन के साथ। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये जरूर बताना कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया, और साथ ही आप लोग ये जरूर बताइएगा कि चैप्टर वाइज पढ़ाया जाए या ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन पूरा मिक्स प्रैक्टिस सेट लाया जाए। ठीक है साथी, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।